अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ शाम के वक्त से कर रही हूँ और आज डेट है 2 जनवरी 2021। शाम के वक्त मेरे बेटे का मूड बन गया कि चलें बाहर खाना खाते हैं और अपनी खलाओं को भी लेता हूँ और अपने कज़न्स को भी लेता हूँ। तो जी हम जा रहे हैं, हम इंटर हो रहे हैं हुजरा की तरफ। लेकिन जैसे ही हम हुजरा इंटर हुए वहाँ तो एक रश बहुत ज़्यादा था, रूम एंगेज थे और सारी जगह एंगेज थी। आप रश देखिए, गाड़ियाँ देखिए, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। इसीलिए हमें हुजरा से निकलना पड़ा। गाड़ियों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे रश किस कदर थी, इसीलिए हमें हुजरा से निकलना पड़ा। और अब हम जा रहे हैं चिकरकोट की तरफ। चिकरकोट जाने से पहले मैंने अपनी दोनों बहनों को और अपने दोनों भांजों को भी लिया है। तो ये जी हमारा रुख है और हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। देखते जाइए रास्ता। और ये जी हम गुजर रहे हैं $1 शॉप और जी तो पाकिस्तान की तरफ। यहाँ से हम इंटर होंगे मियाँ खेल की तरफ। आप साथ साथ रात के वक्त मियाँ खेल में क्या समा होता है ये भी आप साथ साथ देखते जाइए। रात का वक्त है और हम खाना बाहर खाने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसी तरह खाना खाना भी ज़िंदगी की नागुज़ीर ज़रूरियात में से है। इसीलिए हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर खाना खाने के लिए ज़रूरी है कि वज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखा जाए, यानी साफ़ सुथरी जगह हो और जहाँ पे हर एक चीज़ म्यारी हो। तो चलिए जी हम चलते हैं और देखते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं क्या ये म्यारी जगह है। हम दोनों बहनों को लेने के लिए ये देखिए मियाँ खेल में से गुजरे हैं। मियाँ खेल बाज़ार देखिए, रात के वक्त बिल्कुल सुनसान, सारी दुकानें बंद, क्योंकि ये तकरीबन 7, साढ़े 7, पौने 8 बजे का वक्त है। तो इसी तरह से वक्त है और देखिए बिल्कुल दुकानें सुनसान हैं। और हम जा रहे हैं अपनी बहनों को लेने और हमने बेटी को भी ले लिया है। माशाल्लाह से आपको ये फीडर बता रहा है कि नन्ही गुड़िया और मेरी बेटी भी मेरे साथ है। तो मियाँ खेल बाज़ार देखिए, इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं और बाकी ये इनकी देखिए खामोशी और दुकानें किस तरह से बंद हैं। तो आपको कोहाट का मियाँ खेल बाज़ार भी मैंने दिखा दिया। अब देखते जाइए कि किस तरह से सारी दुकानें बंद हैं। और क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, इसीलिए लोग जो है सरे शाम ही अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। तो देखते जाइए मियाँ खेल बाज़ार का रास्ता। अब जी मियाँ खेल बाज़ार से हम निकल रहे हैं और अब हम जो है दोनों बहनों को तकरीबन ले चुके हैं और अब हमारा सफ़र कहाँ की तरफ है आप मेरे साथ साथ देखते रहिए। हमारा काफ़िला रवा दवा है और हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने। अब देखिए हम किस जगह जाते हैं, आपको मैं विज़िट करवाती हूँ। ये जी हम इंटर हो रहे हैं एक दूसरे होटल में। हुजरा में तो चूँकि रश था और ये जो होटल है, ये जो है इस होटल में हम इंटर हुए हैं। इस होटल का देखते जाइए, जहाँ इंटर हुए हैं तो सॉरी टू से हमें कहना पड़ता है कि यहाँ पे सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था और स्पेस भी नहीं था और बिल्कुल भी जगह साफ़ सुथरी नहीं थी। इसीलिए हम चल पड़े हैं पिंडी रोड की तरफ। ये आपको नज़र आ रहा है पिंडी रोड। पिंडी रोड काफ़ी बड़ा है। हमारा काफ़िला पिंडी रोड की तरफ जा रहा है। रात का वक्त है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब साथ हों अपने और हम जा रहे हों बाहर खाना खाने तो क्या ही बात है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल भी मौजूद हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है मुल्तज़िम पेट्रोल पम्प। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। आप मेरे साथ साथ देखते जाइए। चलें जी हमारा काफ़िला रवा दवा है, हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो चलें आपके साथ चंद बातें शेयर कर लूँ। जिद्दत पसंदी एक तरफ तो तरक्की की जानिब गामज़न होने के जज्बे को तक़वियत पहुँचाती है, लेकिन अगर इसके साथ रवायती, समाजी और ख़ानदानी इक़दार की पासदारी को नज़रअंदाज कर दिए जाने का रुझान फ़रोग़ पाने लगे तो अक़वाम और मुआशरे अपनी शनाख्त से महरूम हो जाते हैं।
जदीद सहूलियात की कीमत सिर्फ करेंसी की शक्ल में नहीं अदा की जाती, बल्कि इनमें बास का बेचा इस्तेमाल हमारे माहौल, मिजाज और सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करता है। बिलाशुबा ये एक बड़ी कीमत है। इनकी बका नौ इंसानी की बका है। जिस तरह से मुख्तलिफ ज़राए से माहौलियाती आलूदगी में ख़तरनाक इजाफे का सबब बनने वाली अशिया की निशानदेही की जाती है, इसी तरह ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को अहमियत देना और इन पर कारबंद रहना भी ज़रूरी है। दानिशमंदी का तकाज़ा यही है कि तमाम शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर अपनी जिम्मेदारियों का दुरुस्त तयन करें और फिर पूरी दयानतदारी के साथ उनसे ओहदा बरा होने को यकीनी बनाएं। अच्छा, अब जो है बाहर खाना खाने का रुझान हो गया है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसी तरह खाना खाना भी ज़िंदगी की नागज़ीर ज़रूरियात में सरफ़हरिस्त है। इसीलिए हम खाना बाहर खाने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आजकल खाना बाहर खाने का रुझान हो गया है, लेकिन आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखा गया है या नहीं, जगह साफ़ सुथरी है या नहीं। तो हम ऐसी ही जगह आपको विज़िट करवा रहे हैं, हम खुद भी खाना खाएंगे और ये जी वो जगह करीब करीब है। तो आइए देखिए ये कौन सी जगह है। कोहाट में तोखबाला विलेज है। ये हम तोखबाला में इंटर हो चुके हैं और तोखबाला में अगर आप देखें तो राइट साइड की तरफ हम मुड़ने वाले हैं, जहाँ पे शेर ज़मान CNG मौजूद है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है और CNG के बिल्कुल पास आपको हम विज़िट करवा रहे हैं साफ़ सुथरी जगह, जहाँ पे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए खाना बनाया गया है और बहुत साफ़ सुथरी जगह है। तो ये सामने ही आपको जगमग जगमग करती हुई बिल्डिंग नज़र आ रही है, रोशनियों से सजी हुई और साफ़ सुथरी। ये जगह कौन सी है जी? ये टेक्सास विंग्स एंड ग्रिल रेस्टोरेंट। ये देखिए हम इंटर हो चुके हैं और अभी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। आप बाकी भी देखिए, आपको भी इंशाल्लाह ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए टेक्सास विंग्स एंड ग्रिल, रोशनियों से सजी हुई ज़बरदस्त सी बिल्डिंग और साफ़ सुथरी। आपको बिल्कुल यकीन भी नहीं आएगा कि इतनी साफ़ सुथरी ये जगह है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारे मज़हब में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और जब ऐसी आपको साफ़ सुथरी जगह मिली, ये देखिए ये इनके फर्स्ट फ्लोर है और ये भी साफ़ सुथरी जगह है। यहाँ पे नीचे की अरेंजमेंट है, लेकिन हमने ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए साफ़ सुथरी सी जगह आपको जगह जगह नज़र आ रहा है। इनकी मेन्यू लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए नीचे सारी बैठने का सिस्टम है और ऊपर की तरफ हम इंटर हो चुके हैं। ये ऊपर देखिए, ऊपर कितनी साफ़ सुथरी सी जगह है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत हमें अच्छी लगी। साफ़ सुथरी जगह, कहीं भी आपको गंदगी, कोई जाला, कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वाशरूम भी, यहाँ तक इनके वाशरूम भी साफ़ सुथरे थे और गर्म पानी भी मौजूद था। तो ये देखिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनकी मेन्यू लिस्ट। ये देखिए हर एक चीज़ मौजूद है, चिकन के भी, बीफ के भी, मटन के भी, और ये बहुत ज़बरदस्त। आप देखते जाइए और इंशाल्लाह आप ख़ुद भी विज़िट कीजिए, आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, जिस तरह से हमें बहुत अच्छा लगा है। और मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मेरी बहन पहले आ चुकी हैं, वो हमें यहाँ लेकर आई हैं कि यहाँ पे ही चलते हैं। इस जगह को इंट्रोड्यूस मेरी बहन ने करवाया है, लेकिन पार्टी मेरी तरफ से थी। तो देखिए साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरा खाना। तो इनके ऑनर से मिलते हैं कि वो हमें बताएंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ है और ये कैसा है, यहाँ का खाना वगैरह कैसा है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने ये रेस्टोरेंट खोला हुआ है 10 दिसंबर को। हमारी 9 दिसंबर को हमारी ओपनिंग हुई थी। 10 से हमने प्रॉपर तरीके से इसको ओपन कर दिया, शुरू कर दिया। और ये टेक्सास विंग्स एंड ग्रिल जो है, ये हमारे US टेक्सास में हमारा रेस्टोरेंट है फ़ास्ट फूड का, और आप गूगल भी चेक कर सकते हैं। 4-5 स्टार का रेस्टोरेंट है और फ़ास्ट फूड है। तो हमने यही रेस्टोरेंट इसको यहाँ पर लॉन्च करके फ़ास्ट फूड के साथ साथ हमने अपने पाकिस्तानी ट्रेडिशन खाने भी उसमें ऐड कर दिए। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बहुत अच्छे फीडबैक मिला। और हमारी कोशिश है कि कोहाट में यही हमारे जो खाने हैं और हमारे जो फास्ट फूड है को मतलब प्रॉपर तरीके से और भी प्रोवाइड करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनका टेस्ट का भी मतलब वो लाइक करें। और हमारी कोशिश है कि हम अपनी एज सुन एज हम जल्दी से अपनी 2 गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं।
जो मतलब वो डिलीवरी करेंगे, मतलब KDA क्वाड सिटी को टच करेंगे और इधर बावड़ी वाला गुम्बद तक। इंशाल्लाह। तो यानी इंशाल्लाह आपने ये 10 दिसंबर जी 10 2020 में दिसंबर जी खोला 10 है? दिसंबर को हमारी ओपनिंग है। अच्छा, यानी अभी अभी स्टार्ट हुआ जी जी है। बिल्कुल। अच्छा जी। और इसके साथ हमारा कैटरिंग का सिस्टम भी इसमें है। मतलब कैटरिंग अगर कोई शादी के या सॉरी मंगनी का हो या इवेंट हो या मतलब कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहे तो भी हम उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह हम सुन शादी हाल का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। इंशाल्लाह। तो हमारे पास स्पेस है और हमारी कोशिश है कि लोगों को अच्छे गाने और मतलब जो गाने हैं थोड़े मतलब वो काबली पुलाव और ये शिनवारी कढ़ाई तिक्के के अलावा हम उनको हट की चीज़ें दे दें ताकि पहाड़ के लोगों को वो चीज़ें मतलब कुछ और टेस्ट मिल जाए। ठीक है। हमारे पास लेमन बिरयानी है, चिकन लेमन बिरयानी और वाइट बिरयानी है। हाँ, मेन्यू। जी मेन्यू भी हमारी ये मेन्यू में हम इस मेन्यू में हम और भी कुछ मतलब ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा स्वीट डिश में हमारे पास बहुत सी वैरायटी हैं, क्रीम कॉकटेल और खीर और कस्टर्ड। ठीक। तो ये बहुत सी इसमें हैं हमारे पास वैरायटी हैं। ऑर्डर भी करते हैं, स्टीम पूरा बकरा स्टीम करना, अगर कोई ऑर्डर देना चाहे तो वो भी करते हैं। ठीक। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बाकी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी अल्लाह के हाथ। अल्लाह के हाथ है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब। ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा जी आपको ओनर से भी मिलवा दिया है कि उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और ये जी हम चूँकि फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यहाँ से मैं आपको नीचे का दिखा रही हूँ। आपको शेर ज़मान CNG भी नज़र आ रही है और ये इनका ओपन एरिया देखिए कितनी स्पेस है। तो इसीलिए वो कुछ और भी प्लान कर रहे हैं कि इसको शादी हाल भी बना लिया जाए या मंगनी या दूसरे फंक्शंस के लिए भी इसको अरेंज किया जाए। तो हमें तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत साफ़ सुथरी जगह, वाशरूम स्पेशली साफ़ सुथरे, गर्म पानी की सहूलत भी मौजूद थी। लेकिन सॉरी टू से एक चीज़ की कमी थी और वो था हीटर। अगर यहाँ पे हीटर भी अरेंज कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखिए कि हमने यहाँ पे क्या खाया है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जी हमने मंगवा लिया है चिकन पुलाव और बहुत ज़बरदस्त था, यानी आम टेस्ट से हटकर था। और ये आपको नज़र आ रही है गोल्डन मटन कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त खाना था, बहुत सफाई थी, बहुत ऑनर खुद बजाते खुद चीज़ें ला रहे थे और कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे वेटर हैं उनके भतीजे हैं। तो इसीलिए चूँकि इस चीज़ का ख्याल रखा गया था, क्योंकि अपने ही लोग उनके थे, तो इसलिए साफ़ सुथरी चीज़ें थी। इनकी सैलेड बहुत अच्छी थी और इन्होंने एक एक चीज़ का ख्याल रखा है। तो इसीलिए हमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इस खाने को एंजॉय किया। हमें लगा कि हम इतनी दूर आए हैं तो हमें सही मायनों में मज़ा आया है। और इसके साथ साथ खाने के बाद हमने ग्रीन टी को भी एंजॉय किया है। इनकी ग्रीन टी भी बहुत अच्छी थी और इनका तरीक़ाकार ये है कि शुगर की बजाय सिर्फ गुड़ साथ रख देते हैं और जो आपकी ग्रीन टी है विदाउट शुगर होती है। तो इस तरीके से हमें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा उन्होंने गाजर का हलवा भी हमें दिया है जो कि बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, खूब ड्राई फ्रूट से भरा हुआ। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे। और साथ ही मैं अपनी नारियल की मिठाई लेके गई हूँ, बहनों और भांजों को बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों को भी इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब देखिए अब हमारा वापसी का सफ़र, हम वापस जा रहे हैं और ये इनका देखिए किस तरह से ताज़ा ताज़ा गोश्त काट रहे हैं और साथ ही इनकी मट्टी की हंडिया में ही खाना बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से हमें बहुत मज़ा आया। इसी तरह से गेट टुगेदर होती रहे, इसी तरह हम इंजॉय करते रहें और इसी तरह से भरपूर विंटर वेकेशन गुजरती रहें। हम सिटी से काफ़ी दूर आए हैं और दूर आके हमें अच्छा लगा क्योंकि साफ़ सुथरी जगह थी, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखा गया था, वरना आमतौर पे ख्याल नहीं रखा जाता। बज़ाहिर तो कह दिया जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। ये वापस हम तोकबाला से निकल रहे हैं और अपने सिटी की तरफ यानी कोहाट इंटर हो रहे हैं। ये कोहाट का ही एक विलेज है तोकबाला। जो लोग कोहाट में रहते हैं वो तो जानते हैं। अब हम अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ जा रहे हैं, बहनों को अपने घर छोड़ेंगे और वापसी पे हम अपने घर की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा वापसी का सफ़र जारी है, तो चलिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर लूँ।
फास्ट फूड या जंक फूड और बाहर के खानों पर इंहिसार का तनासब जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। ख्याल रहे कि यहाँ बाहर के खानों की मुकम्मल हौसला शिकनी हरगिज़ मकसूद नहीं, बल्कि हमें सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि जहाँ हम खाना खा रहे हैं वहाँ पे सफाई का ख्याल रखा गया है या नहीं, और खाना हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बनाया गया है या नहीं। बस इन 2 बातों का ख्याल रखें और कभी कभार बाहर खाना खा लेने में कोई मज़ायका नहीं। आप फ्रेश हो जाते हैं, आपका ज़हन फ्रेश हो जाता है, और जब आप रूटीन लाइफ की तरफ आते हैं, रूटीन के काम करते हैं, तो आपको काम करना अच्छा लगता है। हम बस थोड़ी देर में अपने घर पहुंचने वाले हैं। हमें बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा, जो खाना बच गया था उन्होंने हमें पार्सल बनाकर भी दिया है। तो चलिए, इनका एड्रेस वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप देखिए। अगर आपको ये जगह अच्छी लगे तो विज़िट करें, और या ऑर्डर देना चाहती हैं या जो भी आपका इरादा है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।